हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइलम टीनोफोरा। आज हम देखते हैं टीनोफोरा के मेंबर का जनरल कैरेक्टर जो आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो जो फाइलम टिनोफेरा के मेंबर हैं उनको बोलते हैं काम्ब जेली या गूसबेरी, सी गूसबेरी या सी वॉलनट। तो जो फाइलम टिनोफेरा के मेंबर हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में 8 काम्ब प्लेट पाया जाता है जो कि किसी अन्य फाइलम में नहीं पाया जाता है, इसके लिए इसको काम्ब जेली बोलते हैं। सी गूसबेरी बोलते हैं समुद्र की रसबेरी, या फिर सी वॉलनट या समुद्र का सिंघाड़ा। तो फाइलम टिनोफोरा क्या बोलते हैं? काम्ब जेली, सी वॉलनट, सी गूसबेरी। देखिए, जो फाइलम टिनोफोरा है पहले ये सिलेंट्रेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया। ठीक, तो टीनोज मतलब होता क्या है? टीनोज मतलब होता है काम्ब प्लेट, और फिर फोरेंस मतलब फेरोन्स मतलब होता है बियरर। तो टीनोफोरा में ऐसे मेंबर को रखा गया है जिनमें काम्ब प्लेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? काम्ब प्लेट। जैसे हमने सिलेंट्रेटा के मेंबर को बताया था, सिलेंट्रेटा सिलेंट्रॉन था और ट्रेटा था। उसमें सिलेंट्रॉन का मतलब क्या था? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो कैविटी थी वो सिलेंट्रॉन थी। इसको नाइडेरिया क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता था। ऐसे हमने पोरीफेरा को बताया था। पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहता है? क्योंकि इनकी बॉडी में माइन्यूट पोर पाया जाता है जो कि आस्टिया कहा जाता है, इसलिए इनको पोरीफेरा या स्पंज बोलते थे। ठीक उसी तरह का जो टीनोफोरंस है, इनको टीनोफोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में काम्ब प्लेट पाया जाता है, इसलिए इनको टीनोफोरा बोलते हैं। अब देखिए, जो मेंबर आप टीनोफोरा के हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। जो इनके सारे के सारे मेंबर है कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। पूरे के पूरे मेंबर आपको मैरीन दिखेंगे। ठीक है, इतना बात आप याद करिए। ऑल मेंबर्स आर मैरीन। ओके। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, कॉम्ब जेली, सी गूसबेरी। इनको क्या बोलते हैं? समुद्र का सिंघाड़ा। कॉम्ब जेली क्योंकि इनके पास कॉम्ब प्लेट होता है और जेली लाइक दिखते हैं। ठीक, और सी गूसबेरी समुद्र की रस भरी। ठीक, क्या क्या बोलते हैं इनको? कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट, कॉम्ब जेली एंड सी गूसबेरी। इनमें जो है कि सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री है। क्या बच्चा? रेडियल सिमेट्री है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हमने आपको करेक्टर में बताया था। डिप्लोब्लास्टिक के मतलब इनकी बॉडी में बस 2 लेयर होगा, आउटर इक्टोडर्म और मिडिल एंडोडर्म। और इनके इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, जैसा कि सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है। इनमें जो है कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का मतलब है सेल सेल एग्रीगेट बन के टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। इसमें देखिए, जो इक्टोडर्म और इंडोडर्म है वो कैसे सेपरेट होते हैं? वो मेसेनकाइम के द्वारा सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, बीच में इनका ये मेसेनकाइम हो गया। और जो इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेट की तरह। सिलेंट्रेट में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है। इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इनका जो माउथ है। मान लीजिए ये सिलेंट्रेटा में माउथ प्रेजेंट था, लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये इनका जो एनस होता है एब ओरल सर्विस में पाया जाता है वो दो होता है। जनरली एक ही एनस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो टीनोफोरा के मेंबर है इनका एक स्पेशल करेक्टर है, इनमें 2 एनस पाए जाते हैं। क्या? 2 एनल अपर्चर पाए जाते हैं। ये चीज आप याद रखिए, काम्ब प्लेट और एनल अपर्चर। ठीक। डाइजेशन कैसा होगा? जैसे कि हमने आपको सिलेंट्रेट में बताया था डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, इंट्रासेलुलर न्यूट्रोमस्कुलर सेल में। ठीक उसी तरह टीनोफोरा के मेंबर में भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें होता है? न्यूट्रोमस्कुलर सेल में। तो इनमें डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होगा। ठीक। और देखिए, जैसा कि अन्य मेंबर अब तक हम लोग पढ़ लिए, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्रोटोजोआ, वहां पे कोई कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं था। तो यहाँ भी कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अब्सेंट है। तो टीनोफोरा के मेंबर में कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ओके। ये हार्माफ्लोराइड है। कैसे है? हार्माफ्लोराइड है मतलब बाइसेक्सुअल है। इनके ऑल ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों
जो है गोनाड्स एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट है और इनमें स्पर्मा और ओवा बन के सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है केवल सेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है, एसेक्सुअल मेथड यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने सिलोडेटा में देखा था, वहाँ पे एसेक्सुअल मेथड था, बडिंग था, लेकिन यहाँ पे कोई एसेक्सुअल मेथड नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मोनोमार्फिक, ये बस एक ही फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हमने ओविलिया में बताया था, वहाँ पे पालिप था, मेडुसा था, हाइड्रोला था, ठीक है, ब्लास्टुला था, सॉरी ब्लास्टुला नहीं, ब्लास्टोजॉइड थे, गोनोजॉइड थे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही फॉर्म होगा, विथ दैट इज विदाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्म था। ओविलिया में आपने क्या देखा था, वहाँ पे मेटाजेनेसिस पाया जाता था, ठीक। इसमें डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लार्वा प्रेजेंट हो, वैसे उस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है। इनके लार्वा को क्या बोलते हैं, सीडीपिट लार्वा। क्या बोलते हैं, सीडीपिट लार्वा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है सीडीपिट लार्वा क्या है, और काम प्लेट आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में, ठीक। टिनोफोरन्स हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जैसे कि हमने पोरीफेरा और सिलेंटेटा में बताया। पोरीफेरा में हमने बताया था आर्कियोसाइट सेल, सिलेंटेटा में बताया हमने इंटरस्टिशियल सेल। वैसे ही सिलेंटेटा के मेंबर है, इनमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। जैसे बॉडी का कोई पार्ट, अगर कोई भी सेल अलग हो जाती है, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। तो टिनोफेरा के मेंबर में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, ठीक। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज मैराइन, इस फाइलम के मेंबर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, हमने ऊपर ही बताया। सोलिटरी, अकेले पाए जा सकते हैं, अकेले ही पाए जाएंगे। फ्री स्विमिंग, वाटर के साथ ये फ्री रूप से स्विम करेंगे। और या फिर पिलाजिक हो सकते हैं। पिलाजिक का मतलब होता है जिस समुद्र में एकदम नीचे पाए जाएंगे, ठीक है, डीप सी में पाए जाएंगे, बॉटम पे नहीं, डीप सी में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो सकते हैं, मैराइन है, सोलिटरी है, फ्री स्विमिंग है, और पिलाजिक भी हो सकते हैं। इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, 8 वर्टिकल रॉ ऑफ कॉम्बिप्लेट फ्यूज्ड विथ सीलिया। इनके बॉडी में 8 वर्टिकल रॉ ऑफ कॉम्बिप्लेट पाया जाता है, जो सीलिया से फ्यूज होता है, ठीक है। आगे हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे और बताएंगे। तो ये कॉम्बिप्लेट क्या करता है, इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्या करता है ये कॉम्बिप्लेट, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। 1 पेयर लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल, उनके पास एक पेयर लंबा सा सॉलिड टेंटिकल होता है। क्या होता है, लंबा सा सॉलिड टेंटिकल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिनोफोरन आर ट्रांसपेरेंट, जैसे हमने आपको आरेलिया दिखाया, ओविलिया दिखाया, जो इनका मेड्यूसा था वो ट्रांसपेरेंट था, आर पार दिखाई देता था। इनकी गोनाड वगैरह देखिए, आरेलिया हमने पढ़ाया अभी लास्ट लेक्चर में, उसमें इनका गोनाड ट्रांसपेरेंट था ना, आर पार दिखाई दे रहा था। ठीक उसी प्रकार इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर है ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखाई, इसीलिए इसको जेली बोलते हैं ना, ठीक है। जिलेटिनस, इनकी बॉडी जिलेटिन से चिपचिपा होगा, आप छुएंगे चिपचिपा लाएगी, ठीक है। पिलाजिक बट फ्यू जनरा आर क्रीपिंग, जनरली इन डीप सी में पाया जाता है, लेकिन कुछ जो इनकी जनरा है वो बॉटम पे समुद्र की तलहटी में पाया जाता है, जो क्रीप करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं, ओके। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम मोस्टली बायोल्यूमिनेसेंस, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिमिट लिमिट इमिट लाइट, जैसे आपने जुगनू देखा होगा, रात में वो चमकता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार इसके इस फाइलम के जो मेंबर है वो बायोल्यूमिनेसेंस है। क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है। इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो जब आप देखेंगे तो ये लाइट इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। इंस्टेड ऑफ निमेटोसिस्ट, यहाँ पे निमेटोसिस्ट देखिए, हमने आपको अभी निमेटोसिस्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने बताया था ये पिक्युलियर लेक्चर है सिलेंटेटा का, लेकिन जो टिनोफोरा फोरा के मेंबर है वहाँ पे भी निमेटोसिस्ट पाया जाता है, क्योंकि पहले टिनोफोरा के को निमेटोसिस्ट के आधार पे ही तो सिलेंटेटा में रखा गया था, नाइडेरिया में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया, अलग फाइलम बना दिया। तो यहाँ पे निमेटोसिस्ट के अलावा कोलोब्लास्ट सेल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलोब्लास्ट सेल आल्सो प्रेजेंट ऑन टेंटिकल, जो इनके पास 1 पेयर ऑफ सॉलिड टेंटिकल है, उसमें निमेटोसिस्ट के साथ साथ
कोलोब्लास्ट सेल पाया जाता है। ये कोलोब्लास्ट सेल इनको क्या करते हैं, एडिशन में रोल प्ले करते हैं। एडिशन का मतलब किसी सबस्ट्रेट से चिपकने में, और सेंसरी नेचर का होता है, सेंस को रिसीव करने में, उसके प्रति रिस्पॉन्स भी करवाता है। और इसके बाद ये क्या करता है, फूड कैप्चरिंग में इनको हेल्प करता है। तो क्या क्या करता है निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट क्या करता है, निमेटोसिस्ट नहीं, कोलोब्लास्ट सेल और निमेटोसिस्ट दोनों क्या करता है, एडिशन में रोल प्ले करता है, सेंसरी फंक्शन है, और फूड कैप्चरिंग में, क्या, फूड कैप्चरिंग में। तो कोलोब्लास्ट के बारे में हो गया। इनके पास हायर पावर ऑफ रीजनरेशन एंड पीडोजेंसिस होता है। हायर पावर ऑफ रीजनरेशन हमने बता ही दिया। तो कि अगर मान लीजिए बॉडी की इनका पार्ट कोई भी टूट जाता है तो वो जल्द से जल्द वहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए इनका टेंटिकल टूट गया तो टेंटिकल इनको ये लोग रीजनरेट कर लेंगे। और मान लीजिए अगर बॉडी से कोई भी सेल अलग होती हैं तो इनके पास इतनी एबिलिटी है कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सके। और इसमें पीडोजेंसिस का मतलब है, पीडोजेंसिस का मतलब है सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ लार्वा। अच्छा, इनका लार्वा हमने क्या बताया, सेडिपिट लार्वा, सेडिपिट लार्वा। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ लार्वा का क्या मतलब है, जैसे ये लार्वा फार्म में ही टिनोफोरा का मेंबर है तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीडोजेंसिस, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ लार्वा। आपको जब मैं फाइलम एम्फीबिया में, क्लास एम्फीबिया पढ़ाऊंगी, वहाँ पे पीडोजेंसिस और न्यूटेनी दोनों पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊंगी पीडोजेंसिस और न्यूटेनी क्या है। यहाँ पे आपको हमने पीडोजेंसिस बता दिया है। पीडोजेंसिस क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ लार्वा। क्या है, लार्वा क्या है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको ये टिनोफोरा के मेंबर का करेक्ट देखिए, ऐसे है ना, टिनोफोरा के मेंबर ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है ना। इनका देखिए ये जो लांग दिख रहा है ना, ये इनका टेंटिकल है, और इन पे ये काम प्लेट है। ठीक है, 8 काम प्लेट है, इनका काम प्लेट तो नहीं दिख रहा है। ओके, ये देखिए मेंबर है इनके, ये देखिए इनका ये काम प्लेट है, ये देखिए इनका माउथ है। ठीक है, ये फायरिंग्स वगैरह है, स्टमक वगैरह है, ऐसे है। ठीक है, ये सारे ये टिनोफेरा का फिगर है। अच्छा, अब हम लोग टिनोफेरा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, जो टिनोफोरा के मेंबर है उनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फाइलम टिनोफोरा के 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, टेंटिकुलाटा, और दूसरा क्या है, नूडा। टेंटिकुलाटा, देखिए इनका डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है, टेंटिकल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। तो जो टेंटिकुलाटा है उनमें टेंटिकल प्रेजेंट है, जो नूडा है उसमें टेंटिकल अब्सेंट है। तो फाइलम टिनोफोरा के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 2 क्लास में, टेंटिकुलाटा और नूडा। टेंटिकुलाटा में क्या है, टेंटिकल प्रेजेंट है, और नूडा में टेंटिकल अब्सेंट है। किस में टेंटिकल प्रेजेंट है, टेंटिकुलाटा में, और नूडा में टेंटिकल अब्सेंट है। तो देखिए, जो इनकी कॉमन एग्जांपल देखते हैं। पहला है प्लूरो ब्रांकिया, क्या है, प्लूरो ब्रांकिया। और नेक्स्ट है हार्मीफोरा, नेक्स्ट एग्जांपल है हार्मीफोरा। पहला एग्जांपल क्या है, प्लूरो ब्रांकिया, अगला एग्जांपल है हार्मीफ्लोरा। और नेक्स्ट है सेस्ट्रम एंड वेलामेन। जो सेस्ट्रम और वेलामेन है इनको वीनस गर्डिल बोलते हैं। जैसे हमने पोरीफेरा में बताया था, यूप्लेक्टला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, और ऐसे ही जो सेस्ट्रम और वेलामेन है इनको बोलते हैं वीनस गर्डिल। ये टिनोफेरा के मेंबर है, इनको बोलते हैं वीनस गर्डिल। एक इनका विरोई है, देखिए इसमें टेंटिकल एब्सेंट है, तो ये किसके मेंबर हो गए, नूडा के। इनको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। विरोई को क्या बोलते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट। देखिए हमने ये फिगर लिया है। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम टिनोफोरा एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आया। टिनोफोरा में देखिए एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। टिनोफोराज मतलब कॉम प्लेट बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ये डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, और इनमें सिलोम नहीं पाया जाता है। और जो इनकी बॉडी है दो लेयर से बनी हुई है, बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट है। इसमें कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देती है। इनको प्यार से काम्ब जेली और वो कॉम्ब जेली और सी गूजबेरी, सी वॉलनट भी कहते हैं। इसके सारे के सारे मेंबर बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, होमो बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद सी रिपीट लार्वा। और ये पिलेजिक होते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं।
और ट्रांसपेरेंट तो हमने बताया ही। इसमें सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें 2 एनस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक्सक्रीशन डाइजेशन क्या होता है, इनका इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है, हार्मोफ्लोराइड है, रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल, मोनोमार्फिक है क्योंकि वनली बस एक ही फार्म लाइफ में प्रेजेंट होता है, पॉलिप मेडुसा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सीडीपिड लार्वा है, टिनोफोरा में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है और इसमें पेडोजेंसिस पाया जाता है, ठीक। और इसमें 1 पेयर ऑफ सॉलिड टेंटिकल होता है बड़ा सा, ठीक। ये बायोलुमिनेसेंस होते हैं। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिमिट लाइट। इनके ऑर्गेनिज्म जनरली लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। समुद्र में देखेंगे चमकते हुए दिखेंगे, हमने आपको फिगर में दिखाया है। इनमें निमेटोसिस्ट के अलावा कोलोब्लास्ट सेल और टेंटिकल पाया जाता है टेंटिकल पे, ठीक। पेडोजेंसिस पाया ही जाता है। इनको 2 क्लास में बांटा गया है, टेंटिकुलाटा और नोडा। टेंटिकुलाटा में क्या है, टेंटिकल प्रेजेंट है, नोडा में टेंटिकल एब्सेंट है। कॉमन एग्जांपल हमने बताया प्लूरोब्रांकिया और सिस्टम और वेलामेन। सिस्टम और वेलामेन को वेनस गार्डिल बोलते हैं, बिरोई को थर्ड आई स्विमिंग आई एफ कैट बोलते हैं। बिरोई में टेंटिकल एब्सेंट है। थैंक यू सो मच बच्चों, दिस दैट्स ऑल अबाउट फाइलम टिनोफोरा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे वीडियो का लेक्चर का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों को प्लीज़ चैनल शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।